राव इंद्रजीत समर्थित विधायक ने मोहर लगा दी अभय यादव के खुलासे पर कि हां, 4 विधायक थे राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के पक्ष में 2014 में, लेकिन अभय यादव का इशारा कुछ और था, पार्टी हाईकमान का फैसला कुछ और था। लेकिन एक बात और है जिससे ओपी यादव सहमत नजर नहीं आए, वो भी आपको बताऊंगा। और ओपी यादव ने 2024 में पार्टी की जीत के बाद हुई बीजेपी विधायक दल की मीटिंग पर भी बात की, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ ओपी यादव ने बातचीत की है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत समर्थित बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने पूर्व मंत्री अभय यादव के खुलासे पर मोहर लगाई है। अभय यादव ने खुलासा किया था कि 2014 में राव इंद्रजीत सिंह को सीएम बनाने के पक्ष में 4 विधायक थे, जिस पर मैंने ओपी यादव से बातचीत की, क्योंकि ओपी यादव उस समय विधायक थे और 2014 की उस बीजेपी विधायक दल के मीटिंग में मौजूद थे जिसमें सीएम के नाम की चर्चा होनी थी। तो ओपी यादव ने अभय यादव के खुलासे पर कहा कि उनके साथ 4 तो थे, दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके पास 4 हैं। ओपी यादव ने यह भी कहा कि अभय यादव का इशारा था कि शायद राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री की दावेदारी गलत की, कि उनके पास संख्या बल नहीं था। संख्या बल तो पार्टी हाईकमान चाहता है उसका होता है, लेकिन उनके साथ 4 तो थे। अगर कोई सीएम की दावेदारी करे, सक्षम व्यक्ति हो, अपनी सक्षमता को जाहिर करना चाहता हो, तो क्या वो गलत है? पूरी बातचीत आप सुनिए। उसके बाद 2024 में चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ वो भी ओपी यादव ने बताया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभय यादव की बात मुझे याद आ गई थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात और भी कही थी, वो भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि उन्होंने जो बात कही उसमें दम कितना है। एक 2014 का जिक्र उन्होंने किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब राव इंद्रजीत को सीएम बनाने की बात थी, सिर्फ 4 विधायक वहां पे खड़े हुए, जो आपकी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग थी। इसमें कितनी सत्यता है? मैं उनकी उस बात से, मैंने वो इंटरव्यू देखा है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि उनका शायद कुछ इस तरह का कहना था कि मुख्यमंत्री तो संख्या बल पर बनता है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है, मुख्यमंत्री संख्या बल पर बनता है। तो मैं समझता हूँ कि उस समय किसी एक व्यक्ति के पास अगर 4 या 5 विधायक थे तो केवल राव इंद्रजीत सिंह के पास थे। मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान बनाती है और पार्टी हाईकमान फिर उसके पास संख्या बल हो या ना हो। दूसरी बात, उनका कुछ इस तरह भी इशारा था कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री की दावेदारी करके गलत कर रहे थे। तो ये इसका मतलब, अगर कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी करे, सक्षम व्यक्ति हो, अपनी सक्षमता को जाहिर करना चाहता हो, तो वो क्या गलत है? इसका मतलब तो हर व्यक्ति अपने घर बैठ जाए और ऊपर की किसी बात की अपेक्षा ही ना रखे। ये तो हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षा होती है, हर व्यक्ति की अपनी काबिलियत होती है, और जो जिसके काबिल होता है उसके लिए अपनी पात्रता रखने की कोशिश करता है, करनी चाहिए। नहीं, इसमें क्या गलती थी? उन्होंने 4 नाम लिए थे, मुझे याद है, एक आपका नाम था उसमें और एक शायद बिल्कुल ठीक है, मैंने विक्रम यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, मैंने देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके पास 4 तो थे। दूसरा कौन व्यक्ति है जिसके पास 4 थे? आज भी बताए, कल भी बताए। ये गलत बात थी। जो उनका इशारा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने शायद मुख्यमंत्री की दावेदारी गलत की कि उनके पास संख्या बल नहीं था। संख्या बल तो पार्टी हाईकमान चाहती उससे होता है। और लेकिन निजी तौर पर भी अगर कोई बात की जाए तो 4 तो थे। तो ओपी यादव ने अभय यादव की मंशा पर तो सवाल उठाए कि उनका इशारा कुछ और था, लेकिन यह भी कहा कि राव इंद्रजीत के साथ 4 विधायक थे। पर दूसरे कौन है जिसके पास 4 विधायक है? खैर, अब 2024 में जो मीटिंग हुई बीजेपी विधायक दल की पार्टी की जीत के बाद, उस पर भी मैंने बात की है पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक ओपी यादव से, वो भी आपको दिखाता हूं। तो जैसे 2014 का जिक्र अभय यादव ने किया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि 2024 में आप जीते और उस मीटिंग में थे, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में, तो क्या ऐसा हुआ 2024 में भी कि किसी ने कहा हो कि राव इंद्रजीत को सीएम बनाओ, या पार्टी के फैसले पर सबने मोहर लगा दी? पार्टी के फैसले पर ही मोहर लगानी होती है और सबने पार्टी के फैसले पर मोहर लगाई। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि सत्ता गुजरती है अहिरवाल से होकर, ये मत भूलना। वो मुझे बयान याद है उनके, जो अक्सर हमने दिखाए हैं। ये तो हम भी कहते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी बार बार कहते हैं कि हरियाणा में सत्ता का रास्ता दक्षिणी हरियाणा से होकर जाता है। और ये ठीक है, जब जब भी दक्षिणी हरियाणा ने जिस पार्टी का साथ दिया है, सरकारें उनकी बनी है। अब 3 योजना से लगातार
भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है हमारी जनता, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन कायम है। बिल्कुल ठीक बात है। 2024 में नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा बीजेपी ने और उनको ही सीएम बनाया गया। पार्टी के फैसले पर ही मोहर लगाई सभी विधायकों ने। लेकिन चुनाव से पहले जरूर राव इंद्रजीत ने अपनी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी की थी, अनिल विज ने की थी, खुद को सबसे सीनियर बताया था अनिल विज ने। तो राव इंद्रजीत ने कहा था कि आप लोग संगठित रहो, हरियाणा में जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता अहिरवाल से गुजरता है। और उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में रैंक ना बढ़ने पर भी उनका दर्द छलका था। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी वेतरान कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़कर के जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को यह नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तौर के तौर पे एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एक ना ही मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है, आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टेंसेस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाया कोई। आज के दिन तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहे हो। हरियाणा के अंदर जो भी सरकार बनी है उसका रास्ता हीरवाल से गुजरता है, ये भूलना था। हालांकि अभी कुछ समय पहले राव इंद्रजीत ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मुझे निजी तौर पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर वाली भागदौड़ नहीं करना चाहता। चीफ मिनिस्टर वाला ताज कांटों भरा होता है, मैं तो सिर्फ इंसाफ पसंद आदमी हूं, इलाके के साथ इंसाफ हो, जिन लोगों ने साथ दिया है उनके साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए तो मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। चीफ मिनिस्टर की लड़ाई नहीं, चीफ मिनिस्ट्री गोद में पड़ जाएगी तो ले लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दरअसल राव इंद्रजीत की सीएम बनने की इच्छा लंबे समय से है, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और माना जाता है कि राव की पसंद के उम्मीदवार भी उतारे पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके एरिया में, और वो जीते भी, जिनको टिकट मिला वो जीते भी। काफी संख्या में उनके साथ विधायक हैं दक्षिण हरियाणा अहिरवाल में, लेकिन फिर भी पार्टी राव इंद्रजीत की तरफ क्यों नहीं देख रही? आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। नमस्कार।